नमस्कार साथियों। पुनः एक बार स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। टॉपिक चल रहा था झीलें, जिसमें हमने विश्व की झीलें पढ़ा दी हैं। और आज हम भारत की झीलों की बात करेंगे। भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो कि विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं और पूछी गई जो है झीलों को शामिल किया गया है। और जिन लोगों ने इस विश्व की झीलों के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण झीलों की, क्योंकि सभी एग्जाम में झीलों से प्रश्न पूछा जाता है और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान रहते हैं और गलत होते हैं तो आप वहीं से बाहर होने की संभावना हो जाती है एग्जाम से। तो झील से हमेशा प्रश्न आता है, गलत ना हो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं भारत की महत्वपूर्ण झीलें। हमने भारत की 52 के आसपास झीलों का कलेक्शन किया है और उसमें उनकी जो विशेषताएं हैं उनको भी शामिल किया है। तो देखते हैं हम लोग एक एक को, क्या क्या विशेषता उनकी किस किस राज्य में स्थित है। नंबर 1 है सबसे पहले कोलेरू झील। सबसे पहले कौन सी है? कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर, हुसैन सागर तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद है लोनार। लोनार जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना, बुल्ढाना में ये झील पड़ती है, लोनार झील। और एक क्रेटर झील है। ठीक है, क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कह सकते हैं इसको, क्रेटर झील है ये। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आती है पवई सलीम अली सरोवर, ये भी महाराष्ट्र में है। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 3 झीलें हमें मिल गई हैं। नंबर 1 लोनार, नंबर 2 पवई, अगला है सलीम अली, सलीम अली सरोवर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा महाराष्ट्र में झीलें नहीं हैं, और भी झीलें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये 3 पर्याप्त है महाराष्ट्र में कि 3 ही याद की जाएं, तो लोनार झील, पवई झील और सलीम अली। ठीक है, तो लोनार जो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है और क्रेटर या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो झील है। ठीक है, अगले हम देखते हैं पुलिकट। ये आंध्र प्रदेश में है एवं तमिलनाडु की सीमा पर। अगर हम ऐसे पूर्वी घाट की बात करें कि मान लीजिए ये पूर्वी घाट है, तो ऐसे जो तमिलनाडु है यहाँ से ऐसे शुरू, तो यहाँ पे जो स्थित झील है उसका नाम क्या है? पुलिकट। ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये लेगून झील है। ठीक, लेगून आपको पता होगा कि तट के सहारे ऐसे अंदर की तरफ जो हिस्सा निकला रहता है और उसमें समुद्र का जल भर जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। ऐसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे भारत में इसके अन्य उदाहरण भी हैं। पुलिकट झील एक लेगून झील है। इस झील की क्या विशेषता है कि श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अब जैसे मान लीजिए झील है और यहीं पर एक द्वीप स्थित है ऐसे, जिसका नाम क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप जो कि पुलिकट झील के बाहर किनारे पर पड़ता है और इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऐसे। अगला है लोकटक झील। लोकटक जो है मणिपुर राज्य में पड़ती है, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। ठीक है, तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में ऐसे एक स्थलाकृति पाई जाती है ऐसे। ठीक है, ये अवसाद मिट्टी ऐसे बने हुए होते हैं, इस पे वनस्पति भी उगी रहती है। ठीक है, तो इस तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं इस झील में, और जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फुमदी। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फुमदी। संगाई हिरण यहाँ का एकमात्र जो है आवास है। संगाई हिरण का एकमात्र आवास क्या है? ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है। संगाई हिरण मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है संगाई हिरण। ठीक है, आगे देखते हैं। रामसर आर्द्र भूमि सूची में ये झील शामिल है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी इस झील को शामिल किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील। कहाँ? जो मणिपुर में है। ठीक है, मीठे पानी की झील है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे बनाया गया है। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी। पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण शब्द है फुमदी। ठीक है, आगे हम देखते हैं चिल्का उड़ीसा लेगून झील है। ये भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, लेगून झील है। ठीक है, इनलैंड में बात करेंगे तो राजस्थान में हो जाएगी। ये भी रामसर
आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब किसी अगली वीडियो हम रामसर साइट्स की चर्चा करेंगे कि कितनी रामसर साइट्स भारत में हैं और कब इसकी स्थापना हुई, किसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, वो अलग वीडियो हम चर्चा करेंगे। आप अब यहाँ पे इतना याद कर लीजिए कि चिल्का झील को रामसर सूची में रखा गया है और लोकटक झील को भी रखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डिंडवाना। यहाँ से राजस्थान की झीलें शुरू हो जा रही हैं। डिंडवाना है राजस्थान में। सांभर खारे पानी की झील है राजस्थान में। प्लाया झील है ये। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, झीलें ऐसे मान लीजिए 4 झीलें लिख देगा, 1 2 3 4, इनके आगे लिख देगा प्लाया झील, क्रेटर झील, लेगून झील, गुखुर झील। तो आपको उस झील को उसकी जो विशेषता है उससे मिलाना पड़ेगा कि वो झील किस विशेषता से संबंधित है। ठीक है, तो जो सांभर झील है खारे पानी की, ये प्लाया झील है। ठीक है, अगला राजसमंद। राजसमंद मीठे पानी की झील है, ये भी राजस्थान में है। जयसमंद या ढेबर, जयसमंद या ढेबर कहा जाता है, खारे पानी की झील है, उदयपुर राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान का जो जनपद उदयपुर है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पड़ती है। फतेह सागर राजस्थान में है ये। लूनकरणसर, लूनकरणसर राजस्थान में, ये भी एक प्लाया झील है। ठीक है, पंचभद्रा राजस्थान में पड़ती है। पिछौला झील राजस्थान में पड़ती है। तो ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। सभी झीलें लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की झीलें सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार और देख लें, अगर डिंडवाना राजस्थान, सांभर राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान। अच्छा, हुसैन सागर था, आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन है इधर। हुसैन सागर, ये हुसैन सागर तेलंगाना में पड़ता है और फतेह सागर जो है राजस्थान में पड़ता है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ध्यान रखेंगे। और लूनकरणसर राजस्थान में, पंचभद्रा राजस्थान में, पिछौला राजस्थान में। ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले डल झील की बात करते हैं। ताजे जल की झील है, हिमानी प्रक्रिया से निर्मित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है डल झील। ठीक है, बुलर झील बहुत ही महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर में है। गुखुर झील है, झेलम नदी से, झेलम नदी पर निर्मित हुई है, जैसे झेलम नदी गई है और ऐसे निकल के आगे, तो ये जो गोखुर झील बन गई है, ये जो है बुलर झील, इस चीज़ को कहते हैं गोखुर। गोखुर झील एक्चुअली क्या होता है, जब नदी विसर्प मार्ग अपनाती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो जब उसका विसर्पण बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, तो अपना वो हिस्सा जो ज़्यादा विसर्पित हो गया है, यहाँ से ऐसे आगे निकल जाती है और इसको छोड़ देती है, ऐसे आकृति बन जाती है, ऐसे गोखुर। ठीक है, खुर के आकार की एक आकृति बन जाती है और ये नदी यहाँ से अपर्दन करके आगे सीधे मिल जाती है। तो जो हिस्सा छूट जाता है, इसी को गोखुर झील या आक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, आक्सबो लेक बोलते हैं। और ये बुलर झील इसका अच्छा उदाहरण है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित हुई है। बेरीनाग हिमानी निर्मित झील है, जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील, ज्वेल ऑफ रिंग कहा जाता है इसको। ज्वेल ऑफ रिंग मतलब, ज्वेल ऑफ रिंग का मतलब होता है जो अंगूठी का मोती, रिंग का मोती होता है, ये उसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर, ज्वेल ऑफ रिंग। ठीक है, गडसर झील, ये लेका फिशिस इसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, गडसर झील, लेका फिशिस। ठीक है, शेषनाग जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग जम्मू कश्मीर में है। मानसबल जम्मू कश्मीर में है। आप अगर इनकी ट्रिक्स याद करना चाहें तो यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हैं, लोग अलग अलग तरह की ट्रिक्स बताते हैं आपको याद करने की। ठीक है, याद करने की कोई ट्रिक्स नहीं है, अगर आप 4-6 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी। ठीक है, मानसबल जम्मू कश्मीर, बेरीनाग जम्मू कश्मीर। एक तो आपको याद करना है, याद करने के लिए एक ट्रिक और याद करिए आप। ठीक है, तो आप 2 चीज़ें याद करनी है, झील भी याद करनी है, ट्रिक भी याद करनी है। तो ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, ऐसे ही अगर आप उसको असेंबल करके रख लेंगे और 4-5 बार पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे 15-20 दिन के बाद, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, मानसबल। हाँ, कोई लिंक आप ऐड कर सकते हैं कि इस लिंक के साथ इस झील को याद रखा जा सकता है, लेकिन पूरी सारी झीलों का ऐसे सूत्र टाइप बना लें एक, ठीक है, वो ठीक नहीं रहता है कि उस सूत्र को। 7 ताल, यहाँ से उत्तराखंड की झीलें शुरू हो रही हैं। 7 ताल जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में, राकसताल उत्तराखंड में, मालाताल उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, रूपकुंड, कंकाल झील भी कहते हैं इसको, रहस्यमय झील कहते हैं, मिस्ट्री लेक कहते हैं, ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा भीमताल भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड और भीमताल। आप यहाँ पे थोड़ा सा लिंक बना सकते हैं, जैसे ये ताल शब्द आया है। ठीक है, तो ताल शब्द की जो झीलें हैं अधिकांशतः
उत्तराखंड में ही मिलेंगे आपको। अच्छा, इधर जम्मू कश्मीर में एक लिंक बना सकते हैं, नाग, अनंतनाग, वेरीनाग, ठीक है। तो नाग इधर नागिन, यहाँ भी नाग, यहाँ भी नाग, ठीक है। तो ये जो नाग टाइप की झीलें हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप लिंक लगा सकते हैं और आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि कोई ट्रिक बना लें पूरी, तो ट्रिक से दिक्कत फंस सकती है। और आगे हम देखते हैं अगले राज्य, वेम्बनाथ झील, ठीक है। वेम्बनाथ खारे पानी की लेगून झील है, ये भी लेगून झील है, केरल में स्थित है। ये भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाथ झील की अगर हम बात करें, वेम्बनाथ झील केरल में पड़ती है और ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। केरल में है सबसे लंबी झील पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। वेम्बनाथ झील भी रामसर साइट्स में शामिल की जाती है। अच्छा, वेम्बनाथ झील में 2 द्वीप हैं, एक का नाम है वेलिंगटन तथा दूसरे का नाम है बलारपदम, ठीक है। इस झील के ही अंतर्गत 2 द्वीप बने हुए हैं, एक का नाम वेलिंगटन है और दूसरे का नाम है बलारपदम, ठीक है। और इस झील की एक विशेषता और है कि नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, उसके अवसर पर आयोजित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बल्ला मकली कहा जाता है। वेम्बनाथ झील की विशेषता है, ओणम त्यौहार के समय आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में पिक्चर निकलती रहती है, ऐसे लंबी लंबी नाव रहती हैं, एक एक नाव पे 100-150 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे और वो रेस करते हैं, ठीक है। तो वो इसी झील में होता है, वेम्बनाथ झील में, क्योंकि बहुत लंबी है ना, 96 किलोमीटर लंबी है। अब छोटी ऐसे गोल झील होती तो उसमें रेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगली झील है अष्टमुडी केरल। अष्टमुडी का एक्चुअली क्या है कि इसका नाम अष्टमुडी पड़ने का, इस झील का जो आकार है ना कुछ ऐसे है, 8 कोने ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे, ठीक है। तो इस आधार पर इसका नाम अष्टमुडी पड़ गया है, ठीक। ये पेरियार नदी पर निर्मित है, केरल में स्थित है। इस जो झील है पेरियार झील, इस जल को आपूर्ति जो है किससे होती है, पेरियार नदी से होती है, ठीक है। पेरियार नदी इसमें जल की पूर्ति करती है, केरल में निर्मित है ये, ठीक। अगली झील है सास्थम कोट्टा, ये भी केरल में। तो ये 4 महत्वपूर्ण झीलें केरल की हो गई, ठीक है। इससे ऊपर हमने उत्तराखंड की बात करी थी। आगे हम देखते हैं चपनाला, दीपोर बील और सोनबील। चपनाला, दीपोर बील, सोनबील असम में पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमीरसर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये 3 महत्वपूर्ण झीलें गुजरात राज्य की हैं, ठीक है। सेल्ला, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, पिछले लास्ट ईयर है उससे पिछले साल, सेला झील पूछी गई थी किस राज्य में है, ठीक है। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है। सूरजकुंड झील चंडीगढ़ में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। फुलहर झील पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में है। आप कमेंट करके बताइए कि फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। ये पीलीभीत जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की झील है। सुरहाताल बलिया गोखुर झील है उत्तर प्रदेश, सुरहाताल, ठीक। चोलामू झील, ठीक है, सिक्किम में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की झील है सिक्किम में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। इसका नाम कहीं आपको अलग अलग चोलामू करके लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं चोलामू, ठीक है। पैंगोंग झील लद्दाख में पड़ती है। वो कौन सी फिल्म थी एक, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी, ओ आमिर खान की जो फिल्म थी, ठीक है, आमिर खान वाली फिल्म, उसका जो लास्ट सीन था इसी में फिल्माया गया था। पैंगोंग झील लद्दाख में पड़ती है, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत सागर, अच्छा एक गोविंद सागर है, ये देखिए गोविंद सागर है और एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र में पड़ती है। रिहंद नदी पर ये जो बांध बनाया गया है उसके पीछे ये झील निर्मित हुई है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। एक गोविंद सागर है वो अलग है। दूसरा स्टेनले जलाशय की अगर हम बात करें तो एक कावेरी नदी पर मेट्यूर बांध के पीछे स्टेनले जलाशय, कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ मेट्यूर बांध, ठीक है। तो स्टेनले जलाशय उस पर बन गया। अगला है गोविंद सागर झील, ये क्या, भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध के पीछे जो झील निर्मित हुई है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, गोविंद सागर झील, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राणा प्रताप
जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ये चंबल नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। चंबल नदी ऐसे मध्य प्रदेश से निकलते हुए ऐसे जाती है ना, यमुना की सहायक नदी है, तो उसका जो हिस्सा राजस्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है उसमें दो, राणा सागर और जवाहर सागर, ठीक है। और उसका जो राजस्थान में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वो गांधी सागर है, ठीक है। राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, ठीक है। अगली झील है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया उसके पीछे ये झील निर्मित हुई है, ठीक। ये करीब 53 भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं। हो सकता है कि कोई मिस्टेक से गलत टाइप हो गया हो, तो आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मिसप्रिंट या कुछ आपको ऐसी टेक्निकल इसमें गलती दिखाई देती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा कलेक्ट करने में गलती हो सकती है कि इधर का उधर हो गया हो थोड़ा सा, तो आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। वीडियो तक अंतिम समय तक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।